हक की लड़ाई है। ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। ये हांगकांग की अपने से ज्यादा ताकतवर देश चीन से लड़ाई है। हांगकांग की चुनाव समिति के सदस्यों के लिए हुए मतदान के नतीजे कई घंटों की देरी के बाद आखिरकार घोषित किए गए, जिसमें 1500 सदस्यों वाली समिति में विपक्ष के लिए केवल एक उम्मीदवार चुना गया। कैसे हुआ चुनाव? हांगकांग के चुने गए निवासियों ने चुनाव समिति के सदस्यों के लिए रविवार को मतदान किया था। ये समिति शहर के नेता का चयन करती है। मतदान का परिणाम देर रात घोषित किया जाना था, लेकिन कई घंटों की देरी के बाद सोमवार सुबह 8 बजे इनका ऐलान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मतपत्र सत्यापन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां थी और शक था कि अधिकारी गलत तरीके से कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस वजह से ये देर हुई। हांगकांग बनाम चाइना। उन्होंने बताया कि विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार समाज कल्याण के क्षेत्र से चुना गया है। रविवार को चुनावी मैदान में उतरे 400 से ज्यादा उम्मीदवारों में से केवल 2 ही विपक्ष के उम्मीदवार थे और बाकी के सभी बीजिंग समर्थक थे। हांगकांग के नेता का चुनाव समिति दिसंबर में होने वाले चुनाव के दौरान शहर की विधायिका में 90 में से 40 सदस्यों का चुनाव करेगी। साथ ही अगले साल मार्च में चुनाव के दौरान हांगकांग के नेता का चुनाव होगा। इस समिति के सदस्य 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिए गए हैं। वहीं समिति की सीटों के लिए प्रत्यक्ष मतदाताओं की संख्या लगभग 2,46,000 से घटाकर 8,000 से कम कर दी गई है। देशभक्त चीनी लड़ेंगे चुनाव। गौरतलब है कि मई में विधायिका ने ये पक्का करने के लिए हांगकांग के चुनावी कानूनों में बदलाव किया था कि केवल देशभक्त यानी चीन के प्रति वफादार लोग ही चुनाव में हिस्सा ले पाएं।